हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ठीक है। इसके बारे में मेनली तीन चीज़ें पूछी जाती है आपसे। एक तो होता है मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को माध्य कहते हैं दोस्त, माध्य अथवा समांतर माध्य भी कहते हैं, समांतर माध्य। मीडियन को हम माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका अथवा मध्यिका। ठीक है, और मोड को हम बहुलक बोलते हैं। ठीक है, देखो मोड बहुलक, बहुलक मतलब जो बहुत मात्रा में या कई बार ज़्यादा से ज़्यादा अगेन एंड अगेन रिपीट या सबसे ज़्यादा बार आए उसको बहुलक यानी मोड बोलते हैं। मीडियन जो मध्यिका होता है वो भी उसको हम फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मीन। मीन एक्चुअली इन तीनों की मैं बात करूं तो तीनों की तीन तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तीनों में तीन तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मीन। ठीक है दोस्त, सबसे पहले हम मीन पढ़ेंगे यानी माध्य, और माध्य अथवा इसको समांतर माध्य भी आप बोल सकते हैं, समांतर माध्य। ठीक है, तो होता क्या एक्चुअली मीन, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्त। देखो पहला जो टाइप होता है, आपको डाटा दे दिया जाएगा कुछ ऐसे, मान लो कि 1 4 9 7 17 13 ऐसे कुछ नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसका माध्य निकालो। तो दोस्त इसमें माध्य क्या होता है, मान लो ये डाटा पूरे x हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो माध्य होता है, माध्य को हम जनरली एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ये ऊपर बार लगा होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो माध्य हमारा एक्स बार क्या होता है दोस्त, देखो एक्स जो भी दिया है तो समेसन एक्स कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर है, यानी इसको आप फ्रिक्वेंसी कह सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ, या इसको आप फ्रिक्वेंसी भी ना कहो तो डायरेक्ट नंबर लिख दो कि नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या, हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या। ठीक है, इसका मतलब x का क्या होता है, ये समेसन। समेसन का मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो आप जानते होंगे कि समेसन का मतलब कि जितने नंबर दिए हैं उन सब का जोड़, सम ऑफ ऑल द नंबर। ठीक है, मतलब जैसे इन सबको जोड़ दो डायरेक्ट। ये क्या लिखा है 17, तो 13 17 30 7 37 और 37 और 9 46 और 4 50 और एक 51। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो ये 51 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, टोटल नंबर को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, जो भी आएगा काट पीट के जो भी आएगा। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 17, 17/2 यानी 8.5। ठीक है दोस्त, तो एक तो ये तरीका होता है। ठीक है, पहला तरीका ये होता है मीन वाला कि आप तो जितने भी नंबर दिए हैं उन नंबर्स को जोड़ लो, जितने नंबर हैं उन नंबर्स आप टर्म यानी संख्या से डिवाइड कर दो कि कितने नंबर उसमें दिए हैं। पहला तरीका ये होता है। ठीक है, दूसरा इसी में टाइप ऑफ 2 कह सकते हो, या दूसरा तरीका कैसे पूछते हैं आपसे कि मान लो कि आपको x एक नंबर दे दिया, x का संख्या आपको या तो हॉरिजॉन्टल दे सकता है या वर्टिकल दे सकता है, किसी भी फॉर्म में। ठीक है, फिलहाल मैं अभी आपको हॉरिजॉन्टल लेके समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि 2 3 4 5 ये 6 दे दिया। ठीक है, अब ये x दे दिया यानी नंबर ऑफ संख्या दे दिया। ठीक है, इसको हम बारंबारता भी बोलते हैं, राइट। ये बारंबारता एक्चुअली नहीं होती, ये नंबर होता है कि कोई टर्म है, मान लो आप इसको, या किसी चीज़ का हाइट दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, या कुछ सर्टेन एक नंबर दे दिया, कुछ भी दे दिया, ये होता है। ठीक है, फिर एक होती है फ्रीक्वेंसी, इसको बारंबारता बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को, इसको बारंबारता। ठीक है,
यहाँ पर ये नंबर एफ दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है। ये मान लो कि सपोज 1 2 1 3 4 दे दिया, सपोज ऐसा दे दिया, तो इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, आपको जो मीन निकालना है, मीन यानी एक्स बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, जिसको माध्य बोलते हैं हिंदी में, माध्य अथवा समांतर माध्य। तो यहाँ पर हम माध्य कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, एफ एक्स को एफ इंटू एक्स करोगे, ठीक है। ये एफ एक्स नहीं है एक्चुअली, ये फंक्शन वाला वो नहीं है, ठीक है, ये एफ इंटू एक्स है, ठीक है। देखो इसको आप ऐसे लिखोगे एफ इंटू एक्स अथवा डायरेक्ट एफ एक्स लिख दो, ठीक है। तो इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 4 1 कम 4 और 5 इंटू 3 15 और 6 इंटू 4 24, ठीक है। फिर इन सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे तो जो भी नंबर आएगा उसको क्या लिखोगे, समेसन एफ एक्स लिख दूँ मैं, और डिवाइडेड बाय समेसन एफ, एफ यानी ये फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो ये डिवाइड कर दोगे, ठीक है दोस्त। देखो कैसे, ये जो भी नंबर लिखे इनको जोड़ो पहले, क्योंकि आपने पहले एफ एक्स निकाला देन उनका समेसन किया, ठीक है। पहले एफ एक्स निकालोगे फिर उसका समेसन करोगे, एफ तो दिया ही है आपको, उसका समेसन कर दो। देखो 24, देखो 4 6 2 8 4 12 12 15 27 और 27 और 4 31 और 20 51, ये 51 आ गया 51, ठीक है। अब एफ को जोड़ लो भाई, 4 3 7 1 8 2 10 1 11, ये तो यही आपका आंसर हो जाएगा, माध्य हो जाएगा मीन। अब इसकी डेसिमल में आपको कैलकुलेट करना है तो कर लो, आंसर जिस भी फॉर्म में लिखा है 11 4 44, फिर और जो बचेगा 44, तो उसके बाद 7 बचेगा 7 11, तो आंसर जिस भी फॉर्म में लिखा हो अल्टीमेटली इस तरीके से ये फार्मूला होता है, ठीक है। समझ आया कि अगर टर्म में दिया है तो ऐसे लिखोगे। अब इसी चीज़ को मान लो कि हमने हॉरिजॉन्टल लिखा तो वो एक्स की ये वैल्यू दे सकता है, वाई की ये वैल्यू इधर से दे सकता है, वाई मतलब ये फ्रीक्वेंसी आप इसको मान लो, तो फ्रीक्वेंसी की ये वर्टिकल में लिख दे, वर्टिकल में लिखे हॉरिजॉन्टल में लिखे, हमसे क्या मतलब है, हमें तो जो कैलकुलेट करना है वो करेंगे, ठीक है दोस्त। फिर तीसरा इसमें टाइप जो होता है, तीसरा तरीका इसमें होता है, आपको यहाँ पर एक्स जो देता है वो एक इंटरवल दे देगा, मान लो ये फ्रीक्वेंसी दे दिया एक्स यानी टर्म दे दिया, वो इंटरवल दे देगा। लेट से कि मान लो कि 0 से 4 दे दिया, फिर 4 से 8 दे दिया, फिर 8 से 12 दे दिया, फिर 12 से 16 दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है। और ये 1 2 3 4 लेट से ऐसा दे दिया, ठीक है दोस्त। तब आप यहाँ पर क्या निकालोगे, देखो सबसे पहले तो इनका x का मीन निकालोगे, ये वाला जो है इसका आधा निकालोगे, इन दोनों को बीच का नंबर, तो वो x होगा। ये अभी इंटरवल दिया है, यानी इंटरवल का मतलब कि वर्ग अंतराल बोलते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये दिया है जब आपको, तो पहले इनका मीन निकालोगे, मीन मतलब इनका आधा, इनके बीच की वैल्यू, 4 और 2 के बीच की वैल्यू कितने, इन दोनों को जोड़ दो और 2 को भाग दे दो, ठीक है दोस्त। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 4/2, क्योंकि 2 को भाग क्यों दे रहे हो, क्योंकि 2 नंबर हैं, दोनों को जोड़ के 2 को भाग, तो यानी 4 + 0 4 और बटे 2 यानी 2, 8 4 12/2 यानी 6, 12 8 20 यानी इसका आधा 10, और इधर से देखो तो 12 16 28/2 यानी 14, ठीक है। ये निकालोगे, फिर आप क्या करोगे दोस्त, आप एफ एक्स फिर निकालोगे, इन दोनों को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, 10 3 30, 14 चौको 56, फिर आप फार्मूला वही लगाओगे, आपका एक्स बार यानी मीन अथवा माध्य क्या होगा दोस्त, वही समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, बस यही फार्मूला। इनको फिर से जोड़ दो, तो ये जोड़ोगे तो ये टोटल कितना आएगा दोस्त, देखो 6 2 8 2 10 कैरी 1, 5 1 6 3 9 और 1 10, 100 आ गया, तो ये आपने 100 रख दिया, ठीक है। समेसन एफ यानी इसको जोड़ लो, 4 3 7 2 9 1 10, 10 बराबर 10, ये इस तरीके से आंसर निकलेगा। देखो मैं रेंडम सवाल ले रहा हूँ, पर बाय द वे आंसर इंटीजर में मतलब अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 टाइप हो गए। अब इनके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आते हैं, आने के लिए मैं बात करूं दोस्त, तो देखो आपका रेलवे में, तो रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। एसएससी में भी आते हैं, राइट,
बैंकिंग में इसके क्वेश्चन कुछ कम आते हैं, आते कभी कभी भूल, वो वाले देखो ये टेबल वाले कम आते हैं, वो डायरेक्ट जो नंबर लिखे हैं कि मीन निकालना वो वाले क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, ठीक है, पर ये टेबल वाले कम आते हैं, राइट। कैट में आपके आते हैं, ठीक है, कैट में आते हैं। सी सेट जो पेपर होता है यूपीएससी का, स्टेट पीएससी, इसमें आते हैं, और बहुत सारे जो आप एसआई, पुलिस कांस्टेबल, इनमें डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। आप जिनमें अब देखोगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे एग्जाम्स में आते हैं। हाँ, ये टेबल वाले क्वेश्चन कुछ जगह आते हैं, कुछ जगह नहीं आते, पर मीन के क्वेश्चन आते हैं टोटल अल्टीमेटली, ठीक है दोस्त। तो हम इसी को सीखते हैं, राइट। देखो ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है, ये डाटा दिया है और इसका आपको समांतर माध्य या माध्य निकालना है, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द अबव नंबर, राइट। देखो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, मैं आपको जो सिखाया हूँ आपको वही करना है, कुछ अलग नहीं करने जाना है, राइट दोस्त। तो बस आपका आंसर आएगा, इन सबको जोड़ो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर कितने लिखे हैं दोस्त, 9 लिखे हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्स बार जब निकालोगे इन सबको जोड़ दो, समेसन एक्स और डिवाइडेड बाय नंबर, यानी नंबर एन लिख दो अथवा फ्रीक्वेंसी लिख दो, कोई बात नहीं। तो ये हमारे 9 नंबर हो गए, कितने नंबर हैं, 9 नंबर। इनको जोड़ो, देखो 9 6 15 और 7 3 10, 15 10 25, 5 30 और 8 2 10, 30 और 10 40 और 5 45, तो ये रहा 45, ठीक है। और बटे 9 नंबर है तो आपने 9 को डिवाइड कर दिया, राइट। तो बराबर 9 50 45, 5 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बताओ भाई, कहीं आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि टफ है, डिफिकल्ट है, ये ज़्यादा लेंदी है, कुछ भी नहीं है। बस जितने नंबर लिखे हैं उन सबको जोड़ लो। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर कोई नंबर कितनी भी बार रिपीट हो सकता है, कितनी, जैसे 1 है तो 1 कितनी भी बार आ सकता है, 5 है कितनी भी बार आ सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर जो जैसा दे। आपको बस जितने नंबर लिखे उन सबको जोड़ दो और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो, बस आपका यही मीन हो जाएगा, अथवा समांतर माध्य। तो क्या इसी चीज को आप एवरेज बोल सकते हो, एवरेज यानी औसत भी तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, क्यों दोस्त, औसत भी तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो एक तरह से ये मीन जो है एवरेज तो हो गया ना, सबको जोड़ के, मान लो 5 डाटा लिखे हैं तो पांचों को जोड़ के 5 से भाग दे दो, यही तो एवरेज होता है। एक की हाइट मान लो कि 10 है, एक की हाइट 15 है या पैसे है, तो इनके पास एवरेज में कितना है, तो दोनों को जोड़ के 2 को भाग दे दोगे तो 25 बटे 2 यानी 12.5 आ जाएगा, 12.5, ठीक है दोस्त। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये डाटा गिवन है, इनका माध्य अथवा समांतर माध्य यानी मीन फाइंड करना है, ठीक है दोस्त। देखो इन सबको जोड़ो, 3 2 5 7 5 12, 12 8 20 9 29 और 3 32 2 34, और बटे जितने नंबर हैं 1 2 3 4 3 7, बस 7 चौक 28, 6 बटे 7, ये जो भी आपका जिस भी फॉर्म में आंसर है, ठीक। बताओ क्या निकाला आपने, मीन निकाला, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एक्स अपान समेसन एफ कह दो, या इसी चीज को नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कितने हो गए, एफ भी तो वही होता है, फ्रिक्वेंसी होता है, तो समेसन एफ भी आपने लिख दिया, ठीक है दोस्त। बनेगा बताओ 34/7, 6.834 के राउंड आएगा, 84 के राउंड आएगा, ठीक है, बन जाएगा दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में और देखें, आंकड़े ये दिए हैं, एनटीपीसी का क्वेश्चन 2021 का, ठीक है। आंकड़े गिवन है, आपको क्या निकालना है, माध्य अथवा मीन निकालना है, ठीक है, फाइंड मीन। अब इनको क्या करोगे दोस्त, आपको क्या होना चाहिए सॉल्यूशन में, इनको जोड़ दो सब नंबर को जितने, अब देखो यहाँ 1 1 रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस जोड़ना है, नंबर गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर हमारे टोटल 10 हैं, एक्स बार बराबर, इनको जोड़ो तो 1 1 1 3 बार है तो 3 2 5 4 9 5 9 और 10 19 19 7 कितना होगा दोस्त, 19 7 26 और 20 ये हो जाएगा, तो 26 20 46, 46 डिवाइडेड बाई 10, बस 4.6 हो गया आंसर आपका। बताओ दोस्त कोई दिक्कत हुई,
आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है और डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना है, बस इतना सा करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको एक बार ये होता है कि हाँ हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, इस टॉपिक को हमने सीख लिया, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, अच्छी जगह से पढ़ लिया, हमारी प्रैक्टिस हो गई, अब आए हमारे सामने कैसा भी क्वेश्चन आए हम तो कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस है, हमने एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई करी है। ठीक है दोस्त, देखो अब ये नंबर लिखे हैं, इनको जोड़ना है, आपको माध्य निकालना है, फाइंड मीन निकालना है। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे दोस्त, देखो ये नंबर है, हमको अलजेब्रिक सम लेना है, साइन को हटाना नहीं है, वो साइन दिया है तो कोई ना कोई फंडा होगा, तो हमने तो साइन से करना है। देखो 8, ये -2 है, जिसको घटा दो, 8 - 2 6, 6 6 12, और 12 और 9 21, 21 और 13 21, 3 24 और 10 34, 34 और 7 जोड़ो, 34 और ये 19 हो जाएगा, तो 34 और 20 54 और -1 53। ठीक है, और बटे नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 56, यानी 7 7 49, 4/9 आंसर जिस भी फॉर्म में आपके पास लिखा हो। ठीक है, या इसी को आप लिख दो 7.44। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मेरा एक फंडा होता है दोस्त कि मैं एकदम बेसिक चीज़ें आपको सिखाऊं, बेसिक चीज़ें अगर आपको मैं सिखाऊंगा, उस पर जितनी ट्रिक्स होती है, संभव तो मैं ट्रिक्स डेफिनेटली बताता हूँ, कैलकुलेशन में ट्रिक्स होती है, जहाँ हम जितना टाइम सेव कर सकते हैं वो उतनी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर करता हूँ। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें हो सकती है कि मुझसे ज़्यादा आपको पता हो, कई बार कुछ चीज़ें होती है ऐसा कोई, क्योंकि जो पढ़ाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो कहीं भगवान उनको कहीं अलग से नहीं भेजते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, तो ऐसे ही आप ही जैसे होते हैं, वो भी स्टूडेंट होते हैं, देन पढ़ाने लगते हैं, उनको पता होता है। ठीक है, हाँ ये होता है कि स्टूडेंट के कंपेयर में टीचर को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो मेरे पास जितना है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ ताकि आपकी एक अलग पहचान हो, आप एक अलग तरीके से अपने टारगेट को अचीव करो और आसानी से अचीव करो। ठीक है, जल्द से जल्द, राइट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 ये देखते हैं, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो, यानी मीन फाइंड करना है। ठीक है दोस्त, क्या करना है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इन सबको जोड़ना है, बताओ जोड़ लोगे, मैं आप पर छोड़ दूं क्या, चलो कर देते हैं। 1.5 3.2 5.7 दिस, इनको सबसे डेसिमल वाले पहले ऐड कर लो, तो दोस्त 2 5 2 7 दूनी 14 और 14 और ये भी 7 हो गया, तो 21 हो गया। 21 में हमने ये रख दिया 1, कैरी 2 आ गया। ठीक है, अब 11 और 2 13 जो कैरी आया था, और 13 7 20, 5 25, 25 3 28 और 1 29। अभी डिवाइड करोगे नंबर का, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो जब भी नीचे 5 आता है तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसको हम 10 बना देंगे तो हमारा डेसिमल लगाना आसान हो जाएगा। तो देखो ये 2 हो गया, 29 दूनी 58 हो गया, हमने ही रख दिया, पहले डेसिमल यहाँ था, अब एक और डेसिमल खिसकेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5.82, ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, बन जाएगा, कैलकुलेशन आसान हुआ। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 मच। अब देखो टेबल वाले आ गए क्वेश्चन, हमें डरना नहीं है, ये टेबल देख के डर लगता है, ऐसा लगता है कि इतनी भयंकर है, परंतु मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जितनी चीज़ें मैथमेटिक्स में आपको दिखने में टफ लगेंगी उतनी ही कंपैरेटिवली आसान होती हैं। ठीक है, देखो मैं आपको क्या बताया हूँ, आपके पास फार्मूला क्या होता है मीन निकालने का, देखो मीन फाइंड करना है अपने को, माध्य। ठीक है दोस्त, तो मीन क्या होता है, समेसन x अपान समेसन f, यही होता है। परंतु जब f और x दोनों दिया हो तो हम तब क्या होता है हमारे पास फार्मूला, समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेसन f, ये होता है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें दी है, x भी दिया है f भी दिया है, तो हम क्या करेंगे fx निकालेंगे, तो यहाँ पर ये रहा fx। ठीक है, इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 2 6 हो गया, 5 × 4 यानी 20 हो गया, 4 × 5 यानी 20 हो गया, 2 × 2 यानी 4 हो गया, 6 × 5 यानी 30 हो गया।
ठीक है, अब इनको जोड़ोगे दोस्त, ये सबको जोड़ लो। देखो 30, 20 50 और 20 70 और 6 4 10, एक 80 हो गया। ठीक है, हमने देखो इन सबको जोड़ा, पहले ये एफ एक्स निकाला, देन उनको सबको समेसन लगाया, ये नहीं जोड़ा तो ये 80 आ गया। ठीक है, अब समेसन एफ से डिवाइड करना है। एफ कौन सा नंबर है? ये नंबर है। देखो 2 5 7, 4 11, 2 13 और 5 18। ठीक है, बस यही आंसर होगा। 2 से कट रहा तो काट दो, 40/9, जिस भी फॉर्म में आपको आंसर लिखा हो। 9 चौक 36, 4/9, यानी आप 4.44 कह सकते हो। ठीक है दोस्त, बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ इनको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। ये चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको भी फार्मूला नहीं याद है तो ये चीज़ें हैं, बस डायरेक्ट ये लिख के मल्टीप्लाई करके ऐड करना और डिवाइड करना, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और वो टाइम इन क्वेश्चन में दिया जाता है एक्चुअल में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं उन क्वेश्चन में टाइम दिया जाता है, पर जितना टाइम मिल रहा है उससे हम काफ़ी कम टाइम में कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, क्योंकि पेपर जो होता है बैलेंस होता है, राइट, बैलेंस पेपर होता है, वहाँ पर टाइम भी आपको बैलेंस रूप में मिलता है। ठीक है, आपको बस उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना होता है। फाइंड मीन, अब मीन निकालना है फिर से। अब बताओ यहाँ पर एक्स भी दिया, एफ भी दिया, हम क्या करेंगे दोस्त? एफ एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कम जगह है, आप कंसिडर करना। ठीक है, इनको 5 चौका 20, यही करोगे दोस्त, क्योंकि हमारा क्या होता है एक्स बार मीन क्या होता है? समेसन एफ एक्स और डिवाइडेड बाय समेसन एफ। ठीक है, 5 चौका 20, 6 8 48, 14 7 98, 11 8 88 और 9 3 27। बस इनको जोड़ दो, देखो क्या आ रहा है, 7 8 8 8, 3 जगह 8 तो 8 चौक 32 और -1 तो 31 हो गया। और ये 31 की एक, हाँ कैरी 3, ठीक, 3 2 5 और ये 8 5 13 और 13 9 22, 22 4 26 और 20, 26 और 2 28, 281 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर, एफ से डिवाइड कर दो, ये समेसन एफ। देखो 8 4 12 और 14 26 और 1 27 10 37 और 3 40। अगर ये 280 होता, 200 अगर 80 होता तो 4 सते 7 बार पूरा पूरा कट जाता, तो भाई 7 पॉइंट समथिंग ऑप्शन देख लो। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग। अब 1/40 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? फिर वही आप डिवाइड करोगे तो 0.25, अब इसको काट लेना। ठीक है, 1/40, 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 कटेगा, यानी कितना आएगा? 2.5। तो आपने 100 से डिवाइड किया तो 2.5 में डेसिमल 2 पॉइंट इधर खिसका, तो एक इधर फिर ये इधर, तो 0.25, यही चीज़ें लिखी है। ठीक, समझ आया भाई? बन जाएगा। बताओ आपको टफ लग रहा है क्या? क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं, कई जगह आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी मतलब कि एनटीपीसी एक्चुअली के रेलवे से उठा लिया हूँ, ये रेलवे आरआरबी वाला, रेलवे वाला है। ठीक है दोस्त, राइट, तो आपको बस प्रोसेस अपनाना है, प्रोसेस फॉलो करना है, तरीका अपनाना है, ट्रिक अपनाना है, सही तरीके से बस उसको सही डायरेक्शन में जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है, राइट। देखो अब ये वर्टिकल हाइट दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस वही निकालना है। देखो निम्नलिखित आंकड़ों से व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करो। माध्य ऊंचाई दे दे, माध्य हाइट दे दे, या माध्य ब्रेड्थ दे दे, कुछ भी दे दे, हमें निकालना जो है माध्य निकालना है, बस हमें तो इतना समझना है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला दोस्त? अब एक्स दिया एफ दिया तो समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेसन एफ होगा। बताओ यही होगा। ठीक है, देखो इनको कब आप करस्पॉन्डिंग एक्स भी दिया एफ भी दिया तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्यों हम एफ एक्स निकाल लें। देखो 12 3 36, अब अगर आपको सबको करना है तो 0 0 है तो सब में कॉमन ले लो, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, बाद में कर लेंगे। 12 3 360 36 हो गया, 13 चौको 52, 14 पंचे 70 यानी 700, 15 छक्का 90 यानी 900 और 16 दूनी 32, ये हो गया। अब देखो 0 सब में तो हमने ये 0 रख दिया, राइट, फिर उसके अलावा 6 2 8 और ये 2 10, कैरी 1, 3 1 4 हमने कैरी को ऐड कर दिया तो 4, 5 4 9, 7 16, 16 9 25,
और 3 28, ये 2800 आ गया। तो हमने यहाँ क्या रख दिया दोस्त, देखो 2800 डिवाइडेड बाय समेसन एफ, इसको जोड़ लो। 3 4 3 7 5 12 6 18 2 20, ये लो, ये जीरो हमने काट दिया। अब ये 280 है, मतलब 140 आ जाएगा। अब यूनिट जो भी दी होगी, अगर यहाँ सेंटीमीटर में दी तो सेंटीमीटर, मीटर में दी तो मीटर, जो भी, ठीक है दोस्त। तो 140 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? कोई दिक्कत है आपको, कहीं भी तनिक भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है? चलिए अगले क्वेश्चन में और सिखा देता हूँ आपको एक क्वेश्चन। देखो, टर्म दिया है, एफ दिया है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मीन आपसे पूछा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य अगर 15 है तो के का मान ज्ञात करो। माध्य क्या होता है दोस्त, समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेसन एफ। अब इस बार आपको माध्य यानी दिस मच दे दिया है, एक अननोन के डाल दिया है यहाँ पर, ये अननोन है। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो जो प्रोसेस लगाते हैं वही लगाएंगे, हमारा आंसर खुद ब खुद हमारे सामने आएगा। देखो हम एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है, 5 छक्का 30, और ये 10 के हो जाएगा, 10 इंटू के यानी 10 के हो जाएगा, यही के निकालना है। 15 छक्का 90, ठीक है, 20 दाम 200, 25 पंचे 125। बताओ, अब इनको सबको जोड़ना है। एक्स बार हमें दिया है, देखो ये 15 दिया है, हमने इसकी जगह 15 रख दिया, ठीक है। समेसन एफ एक्स, इन सबको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो देखो 30 और 90 120, 120 और 200 कितना हो जाएगा भाई, 320, और 320 में से 100 और जोड़ दो तो 420, उसमें से 25 और जोड़ो तो 420 और 25 445, और प्लस इसको भी हमने नहीं जोड़ा तो ये 10 के अलग रख दिया, ठीक है दोस्त। तो हमने इसी की जगह बस 445 के, सॉरी के नहीं है यहाँ, प्लस 10 के डिवाइडेड बाय समेसन एफ, इसको जोड़ लो। 6 दूनी 12, 5 17 और 10 27, और प्लस के, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। देखो 15 इंटू 27, 15 सत्ते 105, ठीक है, 15 सत्ते 105 की आपने 5 रख दिया, कैरी 10, 15 दूनी 30 और 10 40, प्लस 15 के बराबर 445 प्लस 10 के। अब ये 15 के है, इस 10 के को इधर लेफ्ट में उठा लाओ तो 15 के माइनस 10 के यानी 5 के बचेगा, ठीक है दोस्त। 445 में से 405 को माइनस करोगे तो ये 40 बचेगा, तो के की वैल्यू 40/5 यानी 8 आ गई। बताओ भाई, समझ आया क्या? यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, के की वैल्यू 8 बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपको वो जो हमने इंटरवल लिया था, इंटरवल वाले में समझा देता हूँ। देखो ये इंटरवल दिया है आपको, अगर आपके पास सामने आपके पास इंटरवल वाले क्वेश्चन आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वही माध्य फाइंड करना है मीन, ठीक है दोस्त। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, पहले एक्स निकालते हैं, एक्स निकालेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। देखो ये एक्स हम निकाल लेते हैं, एक्स के बाद फिर हम क्या निकालेंगे दोस्त, ये एक्स निकालते हैं, एक्स, फिर एफ एक्स निकालेंगे, ये हमने एफ एक्स कर दिया, ठीक है। बस उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। ये एक्स निकाल लेंगे, फिर एफ एक्स निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। इन दोनों का भाई क्या करोगे आप, दोनों को जोड़ के 2 को भाग दे दोगे, यानी इनकी मिड वैल्यू निकालोगे, मिड पॉइंट निकालोगे, बीच की वैल्यू, ठीक है। तो 10 0 5, 10 और 0 10 और बटे 2 यानी 5 हो जाएगा। 20 और 10 का एवरेज 30 और बटे 2 यानी 15 इनके बीच का एवरेज हो जाएगा, इनका 25 इनके बीच की वैल्यू हो जाएगी। देखो 20 और 30 के बीच की वैल्यू 25 होगी, 30 और 40 के बीच की वैल्यू 35 होगी, 40 45 के बीच की 45 होगी। या तो इनके बीच की वैल्यू निकाल लो या इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, एक ही बात है, ठीक है। अब इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है दोस्त। देखो 5 इंटू 2 10 हो गया, ये 5 इंटू 15 75 हो गया, 3 इंटू 25 ये भी 75 75 हो गया, और 4 इंटू 35 तो 35 दूनी 70 दूनी 140 हो गया, ठीक है, और 45 दूनी 90 हो गया। अब इनको जोड़ लो, देखो डायरेक्ट ये तो जोड़ लो या आपको जैसे जिस तरीके से आप जोड़ सकते हो। देखो
75 और 75 150 हो गया, और 100 ये 10 तो 160 हो गया। 160 में जब 140 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, और ये 390 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एफ इसकी समेसन एफ की हमको जरूरत पड़ेगी। तो 2 और 5 7 और 3 10, 4 14 2 16, तो ये 16 आ गया। ठीक, इससे हमें मतलब नहीं है, राइट। हमारा एक्स क्या होता है, एक्स बार यानी मीन क्या होता है दोस्त, मीन यानी माध्य, माध्य समेसन एफ एक्स अपान समेसन एफ, यही होता है। तो एक्स बार बराबर देखो समेसन एफ एक्स हमने 390 निकाल लिया, 390 अपान 16, 16 3 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32, 7 बचेगा ना, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 70 हो गया। 16 चौको 64, तो 64 हो जाएगा। फिर 6 बचेगा, फिर आप 0 रखोगे तो 16 3 48, 16 3 48 करोगे तो 12 बचेगा। फिर 16 6 96, 16 7 112, 112, तो फिर 8 बचेगा, 16 50, 16 85, तो बस ये 24.375 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया। तो इस तरीके से आपने अभी क्या सीखा, मीन सीखा। मीन यानी माध्य, और माध्य या समांतर माध्य भी इसी को कहते हैं, समांतर माध्य। कई केसेस में जब डायरेक्ट नंबर दिया होता है तो ये एवरेज जैसा होता है, एवरेज यानी औसत जैसा होता है। पर जब टेबल फॉर्म में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स बार जब निकालते हैं तो समेसन एफ एक्स निकालते हैं डिवाइडेड बाय समेसन एफ। ठीक है दोस्त, ये निकालते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस होती है। इस तरीके से हमने आज मीन सीखा। अगले लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, मीडियन सीखेंगे एंड देन मॉड सीखेंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप इसको फॉलो करें। दोस्त मैं आपके लिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बनाने में, उनको मटेरियल इकट्ठा करने में, आपके सामने रिप्रेजेंट करने में, ठीक है, काफ़ी मेहनत एंड काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, मुझे स्पेशली मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करता पैसे की। आप पैसे दे के भी, आपको पता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, आप यूट्यूब पर ढूंढ लेना, आप पैसे दे के भी एक सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपसे मेरी कितनी डिमांड रहती है, आप चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। ठीक है, आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी नए हैं पुराने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो ये बताओ। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है, स्टेटस लगाना है आपको। शेयर करने के बहुत सारे तरीके, जो भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, उनके साथ शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।